₹75 का मेट्रो टिकट और अंदर निकला पूरा महल। ये कोई नॉर्मल मेट्रो नहीं है, वर्ल्ड वॉर के टाइम पर यही हजारों लोगों ने अपनी जान बचाई थी। इतना डीप कि बम भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और सबसे शॉकिंग बात, रशिया के लीडर्स यहीं छुपकर अपनी स्पीच देते थे। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मॉस्को के वो मेट्रो स्टेशन जो दिखते स्टेशन है लेकिन असल में महल से कम नहीं है। और वीडियो के एंड तक मैं निकलने वाला हूँ मॉस्को से मुर्मंस्क नॉर्दर्न लाइट के लिए। जय हिंद दोस्तों, आज है हमारा तीसरा दिन मॉस्को में और आज हम ऐसी जगह जाएंगे। ऐसा कोई स्टेशन देखा है अपनी लाइफ में जहाँ पे हज़ारों जो सोल्जर्स है उनको शरण मिली थी, वहाँ से जहाँ से लोगों ने जो पॉलिटिकल लीडर थे वो छुप गए थे मेट्रो स्टेशन में। यानी इतना पुराना इतिहास है मेट्रो स्टेशन का। तो ये सारे मेट्रो स्टेशन आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। और क्यों इतना सेफ मानते थे लीडर लोग, पॉलिटिकल लीडर लोग, कि यहाँ पर इन्होंने अपना स्पीच, जो भी फ्रीडम फाइटर स्पीच जो उन लोगों को देना होता था, ये जो भी तो वो वहाँ पर जाकर करते थे, इतना सेफ मानते थे। पहले तो आपको पता तो वेदर बहुत प्यारा हो गया, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बर्फ आ रही है, देखिए। अच्छा, तीनों स्टेशन के नाम मैं आपको बता दूं, थोड़े अजीब नाम है। जो तीन यहाँ के जो मेन स्टेशन है, सबसे पहला तो है मायाकोवस्काया स्टेशन, कोमोसोल्स्काया स्टेशन, और तीसरा है नोवोसोडोस्काया स्टेशन। ये तीनों स्टेशन की अपनी अपनी खासियत है, अपना अपना इतिहास है। कोई स्टेशन बहुत सुंदर है, पहले से कम नहीं लगता है, और कोई स्टेशन में इतिहास इतना है कि उसकी गहराई इतनी है कि आप विश्वास नहीं कर पाओगे। तो ये तीनों स्टेशन हम जाएंगे। इसके अलावा मैंने AK-47 शूटिंग करने के लिए मॉस्को में एक जगह है जहाँ पे आपको 1 घंटे के लिए 3000 रुपये में आपको मिलता है, तो वो भी हम जाएंगे। कल के दिन तो हम लोग बहुत थक गए थे। कल के दिन मैंने 25,000 से भी ज़्यादा स्टेप्स फॉलो किया था, क्योंकि मैं कल रेड स्क्वायर, क्रेमलिन म्यूजियम, और इसके अलावा फिर मैं गया था अर्बा स्ट्रीट। ये सारी चीज़ें मैं कल गया था, वो आपको कल के ब्लॉग में मिलेगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम मेट्रो स्टेशन जाएंगे। पहला हम जो स्टेशन जा रहे हैं वो है मायाकोवस्काया स्टेशन। एक हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है, एकदम बूंदाबांदी हो रही है, जैसे बारिश की होती है। स्नो पहुँच नहीं पा रहा है नीचे, तो वो जाने के लिए आपको एक ही चीज़ करना है, आपको इंडेक्स मैप में जाना है, आपको स्टेशन का नाम डालना है, आपको आपका मोड चूज करना है कि आप चल के जाना चाहेंगे या आप मेट्रो से जाएंगे। तो मैं चलना प्रीफर करता हूँ ताकि सिटी का आनंद ले जा सकूँ। बस का ऑप्शन मेरे पास है नहीं क्योंकि कार्ड है नहीं। चल के ही जाएंगे। और देखिए कितना प्यारा मौसम हो रहा है, ये ताज़ी ताज़ी बर्फ़ गिर रही है, ये सारी ताज़ी ताज़ी बर्फ़ गिर रही है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं मॉस्को में करने के लिए। शाही थिएटर आता है जहाँ पे ओपेरा प्ले होता है, फिर शोज होते हैं, ड्रामा होता है। तो एक कैथेड्रल है जो फ्री है, फिर विक्ट्री पार्क है, वो भी आप जा सकते हो। तो काफ़ी सारा माइंड में है, देखिए क्या कौन सा चीज़ जा पाता हूँ। यहाँ आ गए हम लोग अपना मेट्रो स्टेशन। ये है मेट्रो स्टेशन। जितना ही मेट्रो स्टेशन देखा मैंने, यहाँ से पहले टिकट निकाल लेते, समझ लेते, फिर मेट्रो में जाएंगे। टिकट आ गई हमारी और यहाँ से भी हम जाते हैं अपने एंटर करते हैं। पढ़ लेना आपको कहाँ जाना है। ये लाइन में हमारा नहीं, 3 हमारा 2 लाइन में जाना, आपको और नीचे जाना पड़ेगा। आ गए हैं मायाकोवस्काया स्टेशन। और इस स्टेशन की खासियत मैं बताता हूँ। ये बना था 1938 में
और 1938 में बनने के कारण इसको बहुत ही मजबूत तरीके से बनाया गया था और इसको 1939 में ग्रैंड प्रिक्स का अवार्ड मिल चुका है। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो जितने भी बॉम्ब जो गिरे थे उससे बचने के लिए लोग इसके नीचे आके रहे थे। तो ये एक बॉम्ब, एक तरह का बॉम्ब शेल्टर था जो सोवियत जो सोल्जर थे उनके लिए। इसके अलावा जो स्टालिन जब जर्मन ने अटैक किया था स्टालिन मॉस्को पे, तो स्टालिन ने यहीं से अपनी स्पीच दी थी और जो भी लड़ाई हो रही थी, जो भी यहाँ से उसने मतलब जो रेडियो पे जो बोला जाया जाता था वो यहीं से ब्रॉडकास्ट किया जाता था। नहीं, इतना सेफ था। और इसकी जो डिज़ाइन है, अगर आप देखो, ये देखिए हर पैनल में एक एक डिज़ाइन है। देखिए हर पैनल में, हर सीलिंग के सेंटर में एक डिज़ाइन है। इतना बढ़िया डिज़ाइन बनाया था। और ये स्टेनलेस स्टील का कॉलम है, ये वाला, ये नॉर्मल नहीं, स्टेनलेस स्टील का कॉलम है। इतना हैवी बनाया था। अब हम लोग जाएंगे नोवोब्रोस्काया स्टेशन, वो इससे भी बढ़िया है और उसका भी कुछ इतिहास है, मैं आपको वहीं जाके बताऊंगा। पहले पकड़ लेते हैं ट्रेन वहाँ जाने के लिए। आपको कहीं भी जाना हो तो यैंडेक्स मैप का इस्तेमाल करना। अगर आप यैंडेक्स मैप का इस्तेमाल करोगे तो आपको कहाँ से कहाँ जाना है ईजीएस्ट वे तो आपको बता देगा। तो हम जो माया स्लोवाकिया स्टेशन के लिए आए थे, अब हमें जाना है जो स्टेशन, वो इसी में कंटिन्यू हमें आगे बढ़ना है। जाने के बाद जाना है ये Приступаете места нового вида, пожилым людям, посаженным детьми. पूरा दिख रहा है। एक कोई लेटेस्ट ट्रेन है, ये सारा मेट्रो मैप है इनका। अभी हम लोग आ चुके हैं नोवोब्रोडस्काया स्टेशन। तो ये स्टेशन पर आने के बाद हमें लगता है कि हम कोई चर्च में आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर 32 जो कॉलम है उसमें 32 डिज़ाइन है कि ग्लासेस हैं। और मुझे अभी पता चला कि ये लातविया जो एक कंट्री है वहाँ से इसको लाया गया है। यानी इतना खूबसूरत तरीके से इन्होंने स्टेशन बनाया है। बाकी यहाँ पर आपको चर्च जैसा फीलिंग आता है, क्योंकि चर्च नहीं है, स्टेशन ही है। ऐसे ही और भी बहुत सारे मेट्रो स्टेशन हैं। तो मेट्रो स्टेशन रशिया में काफ़ी सारे हैं और सबकी अपनी अपनी खासियत है। जो मुख्य 3 स्टेशन है, जो मेन 3 स्टेशन जो मैं जा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप भी वही जाएँ। और तीनों में से मुझे ये सबसे जो पहला गया था माया स्लोवाकिया, वो ज़्यादा पसंद आया था। ये भी पसंद है लेकिन ये उससे जितना पसंद नहीं। अब हम जाएंगे तीसरे स्टेशन में, क्योंकि ये स्टेशन देखने के बाद अब मुझे उत्सुकता बढ़ गई कि तीसरा स्टेशन कैसा होगा, जो कि है कोमोस्लोवास्काया स्टेशन। तो मिलते हैं अगले स्टेशन पे। स्टेशन बना था 1952 में और ये बनाया था जो ये कोमोस्लो जो नाम है वो यूज़ किया है जो मिलिट्री पर्सन है और जो रेलवे रशिया की जो रेलवे यूनियन थी उन्होंने मिल के इसको बनाया था, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो इसी के सिंबल पे ये स्टेशन बना है। बाकी ये स्टेशन का मुझे महल बहुत लगता है, इतने बड़े इतने जाड़े पिलर है और लाइटिंग ऐसी की है जैसे कोई महल से कम ना हो। ऊपर का सीलिंग डिज़ाइन एक एक कट अगर आप देखो, ऊपर का जो फॉल सीलिंग डिज़ाइन है वो भी बहुत अच्छे से बनाया है लोगों। और मैं सोचता हूँ कि रशिया ने मेट्रो स्टेशन पे इतना खर्चा किया है बनाने में, महल जितना तो बड़ा बना के रखा है उन्होंने, इतना बड़ा, इतना विशाल है। और ये स्टेशन की खास बात है, ये 3 जो मेजर लाइन है, लेनिन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ये स्क्रीन तीनों मेन लाइन यहीं से होकर गुजरती है। आपको उम्मीद करता हूँ ये तीनों स्टेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आप रशिया आ रहे हो तो तीनों मेट्रो स्टेशन जरूर आना। ज़रूरी नहीं ये तीनों स्टेशन आओ, कोई भी स्टेशन आ सकते हो। हर स्टेशन की अपनी वैरायटी है, खाली ये चेक करके जाना कि वो स्टेशन की कुछ खास बात है कि नहीं। अब यहाँ से AK-47 शूटिंग के लिए मुझे जाना है। AK-47 मैंने कभी लाइव में, मैंने पिस्तौल नहीं शूट किया था, AK-47 किया, लेकिन एक्सपीरियंस के लिए मैं जा रहा हूँ। चलो चलते हैं AK-47 शूटिंग के लिए। बिना कोई प्रॉब्लम हुए मेरा सफ़र ख़त्म होता ही नहीं है। अभी मैं हूँ कोमोस्लोवाकिया स्टेशन।
यहाँ पर मैंने उसको फ़ोन लगाया AK-47 के लिए, जबकि मेरा फ़िक्स अपॉइंटमेंट था। तो मैंने बोला अभी यहाँ से तो मेट्रो नहीं थी, ट्रैम लेके जाना पड़ रहा था, लेकिन ट्रैम मुझे और आधा घंटा लगा रही थी और मेरा 12 बजे का था। तो मैंने उसको फ़ोन किया, भाई आई एम कमिंग फॉर AK-47 शूट। तो उसने बोला कि सर पहले तो उसको समझ में नहीं आया, तो फिर उसने किसी इंग्लिश वाले को बताया, तो उसने टूटी फूटी इंग्लिश में बताया कि टुडे वीकेंड नो फुल ऐसा चिल्ला रहा था। तो मैं समझ गया कि मैं शुड आई कम, तो बोला नो सर टुमारो। तो यानी जो AK-47 है आपको वेल इन एडवांस करना पड़ेगा, प्लस बहुत यानी समझाना ही पेशेंस रहेगा। यहाँ पे कोई एजेंसीज भी नहीं जहाँ से हम लोग ट्रांसफ़र ले सकें। तो अब वो रहे कि अब मैं जाऊँगा कैथेड्रल ऑफ द क्रिस्ट द सेवियर, ये चर्च जाएंगे जो कि फ्री है और इसका भी बहुत ही पुराना इतिहास है। तो ये भी हमको वहीं जाके मैं बताऊँगा आपको, क्योंकि यहाँ पे मैं बता के आपका सस्पेंस नहीं ख़राब करना चाहता हूँ। AK-47 नहीं तो कुछ और सही, मैं तो एक्सप्लोर ही करना है। तो चलिए अब वही करना है, Yandex मैप अब तो आप समझ रहे होंगे, आपके ज़बान पे ही आ रहा होगा। तो चलिए चेक करते हैं और निकलते हैं। यहाँ से आप निकलते मेट्रो स्टेशन और वो है कैथेड्रल, यहाँ से जाना पड़ेगा। कैथेड्रल का अपना ही इतिहास है और बहुत वॉकेबल डिस्टेंस है मेट्रो स्टेशन से। ये बहुत बार तोड़ा गया, बनाया गया, और एक बार तो इस पे जोक है कि जो स्टालिन थे उन्होंने जब इसको तोड़ा था महल बनाने के लिए, तो वो कंप्लीट ही नहीं कर पाया और इतना बड़ा स्विमिंग पूल बना दिया उन्होंने कि वो 94 तक मशहूर था। उसके बाद इसको रिकन्स्ट्रक्शन करके दोबारा बनाया गया 95 से 2005 के आसपास बस। और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल है, चर्च है, इसीलिए इसको देखना बहुत ज़रूरी था। और यहाँ पर एंट्री फ्री है, ऑब्जर्वेशन डेस्क पे आपको टिकट लगेगा, लेकिन जाएंगे ऊपर भी जाके देखेंगे। कैथेड्रल के अंदर तो अलाउड नहीं है आपको शूट लेना, बाकी कैथेड्रल बहुत प्यारा है, पूरा गोल्डन से बना है, लेकिन टेरिस में जाने के लिए 400 रुपये देना पड़ता है। ये देखिए पूरा सिटी का पैनोरामा भी मिल रहा है, दिखाता हूँ। -2 डिग्री है, हाथ अंदर चर्च में गर्म लग रहा था, इधर ऐसी हवा चल रही ना ऊपर आने के बाद हाथ ठंडे हो गए। ज़्यादा देर तक आप रख नहीं सकते। बाकी ये पूरा चारों पैनोरामिक व्यू वर्थ है। पैनोरामिक व्यू पूरे मॉस्को सिटी का मिलने के लिए आपको या तो कोई स्काई स्क्रैपर पे जाना पड़ेगा या कोई ऊंची बिल्डिंग में जाना पड़ेगा। यहाँ पर फ्री भी मिल रहा है, आपको कैथेड्रल का भी मज़ा मिल गया और पैनोरामिक व्यू का भी मज़ा मिल जाएगा। अब यहाँ से हम आप गेस करो, तब तक मैं आपको नीचे जाके बताऊंगा कि हम कहाँ जाएंगे। ये लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे शूट नहीं कर सकते, बाहर कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर हम लोग ने कैथेड्रल देखा, कैथेड्रल बहुत प्यारा था। यहाँ से हम लोग अगली स्पॉट पे जाएंगे। मैंने आपको समय दिया था गेस करने के लिए, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे भी पता नहीं अभी चेक करते हैं कि क्या जा सकते हैं, क्योंकि शाम तक अभी बज गया है 3, तो अभी मेरे पास जो है अवेलेबिलिटी वही देख पाऊँगा। काफ़ी कंफ्यूजन के बाद टिकट ले ली है और डिसाइड किया कि विक्ट्री पार्क जाएंगे, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था, इसमें रशियन में जर्मन को खदेड़ के बाहर निकाल दिया था, तो वो विक्ट्री पार्क उसी का सिंबल है। तो मैंने सोचा यार हिस्ट्री भी देख लेना चाहिए, और यहाँ से ये मेट्रो टिकट ले लिया है। यहीं से वही मैंने किया, Yandex गूगल पे गया, तो वहाँ पे चलने का ज़्यादा है तो मैं चलूँगा नहीं, हो सकता है तो मैं वहाँ से टैक्सी करूँगा। फिलहाल चलते हैं विक्ट्री पार्क के लिए। वही फॉर्मूला भी तो आपको याद हो गया होगा, Yandex मैप और लोकेशन डालो, चलो फिर मैं आपको बोर नहीं करूँगा, रास्ता दिखा के आपको पता चल ही गया है। इंतजार एक वही पार्क करता।
ये भी एक स्टेशन है, अरबत क्या नाम है इसका, वो कहते हैं नाम अरबत्सकाया, इस स्टेशन का नाम है अरबत्सकाया। अब ये देखो इसके पिलर अगर आप देखोगे ना, इतने बड़े बड़े तो पिलर है, ये इतना बड़ा पिलर है, इतना इन लोग ने बनाया है, मजा आता है। मॉस्को का मेट्रो स्टेशन तो यार कमाल का है। यहाँ पर बीच में जा रहा था लेकिन आपको मतलब ये स्टेशन दिखाता हूँ, हर स्टेशन ऐसा लगता है कि अंदर फोटो निकाले जा रहा है। फिर अपने को तो वहाँ जाना है विक्टोरिया म्यूजियम, मुझे लगता है विक्टोरिया म्यूजियम में गाड़ी है, और वहाँ से चल के आ रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ, अभी भी ऊपर गया नहीं हूँ, पता नहीं विक्टोरिया म्यूजियम कैसा है क्या है। यहाँ पर विक्टोरिया म्यूजियम के ही बसेस चलती हैं जो आपको समय समय पर ड्रॉप करती रहती है। ये है हॉल, मैं चल चल के तो थक गया एकदम। ये है, और वहां पे आपको देखो टैंकर भी दिख रहा होगा। यहाँ से मॉस्को सिटी का सेंटर दिखता है, देखिए ये है बिल्डिंग, और वहाँ पे पूरा सिटी सेंटर है। अभी टेम्परेचर है -3 डिग्री, रात तक हो जाएगा -4 से 5, तो यानी जल्दी देख के भागना पड़ेगा, ठंडी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ये देख कितना बड़ा है, ये पूरा कम्युनिटी हॉल है। अब तो यहाँ पर घूमने के लिए पूरा दिन चाहिए, और हम तो 2 घंटा लेके आए थे, लेकिन चलते चलते 1 घंटा हो गया। तो अगर आपके पास समय है और आप हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं तो पूरा दिन आप निकाल सकते हो। मुझे रुचि है, सच्ची में रुचि है, लेकिन इतना भी रुचि नहीं है कि पूरा दिन बिगाड़ दूं, क्योंकि मुझे और भी जगह जाना है। यहाँ पर जाने की जो टिकट है वो है 500 रूबल अंदर जाने की। ये बाहर ही बाहर हम लोग देखे हैं अभी, अगर अंदर जाके देखना है तो और भी अच्छे से देख सकते हैं आप। फिलहाल वहाँ पे कुछ अच्छा नज़ारा दिख रहा है, वहाँ पे चलते हैं। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें जो आइस स्केटिंग है ना, ये उसी का रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये सारी चीज़ें, ये आइस स्केटिंग हो रहा है हम लोग का, उसी का उन्होंने कलरफुल बनाया है। ये रह गया पीछे हमारा, वहाँ थे। अब यहाँ से मेट्रो स्टेशन एक नज़दीक है, वो लेके जाएगा हमें बालोशाही थिएटर। तो अगला स्टेप हमारा है, अगला स्टॉप है बालोशाही थिएटर, जहाँ पे ओपेरा चलता है। बोलशाही है या बालाशाही है, कुछ अलग है ना, स्क्रीन पे आपके आ रहा है, वहीं पे जाना है। आ गए हैं हमारे स्टेशन पे, और यहाँ से हम जाएंगे बोलशाही थिएटर, यानी कोई भी ओपेरा या थिएटर जो भी चल रहा हो वो देखने के लिए। अभी मैं एग्जैक्टली हूँ बोलशाही थिएटर के सामने, जो मेरे पीछे यही है बोलशाही थिएटर। यहाँ पे आया हूँ ओपेरा बुकिंग करने के लिए, लेकिन संडे होने के कारण ये भी फुल है। तो 6 बजे का ओपेरा था और मैं 4 बजे पहुँचा हूँ अभी, सॉरी 5 बज गया, तो सब शो फुल हो गया। तो यहाँ पे भी निराशा ही मिल रही है। यहाँ पे 6-7 काउंटर है, ये काउंटर नंबर 5 है। मुझे काउंटर नंबर 1 पे बोला क्योंकि उन्हीं को इंग्लिश आती है। और ये जो काउंटर है, ये काउंटर जो है वो एग्जैक्टली ओपेरा के सामने है। तो कोई बात नहीं, ओपेरा हमारे नसीब में नहीं है। एक्चुअली एक सबक मिलता है इससे कि अगर आपको ओपेरा जाना हो तो एडवांस पर टिकट बुक करके रखो। ओपेरा के अंदर से फिर कभी देख लेंगे, या आप देख लेंगे तो कमेंट करके बता देना। चलो, अब यहाँ से मैंने सारा चीज़ें आपको घुमाया है। मैंने मेट्रो सिटी, मेट्रो कैसे पकड़नी है, बस पर कैसे पकड़नी है, कैसा आपको मनी एक्सचेंज करना है, कौन सी बैंक से करना है, कैसे मेट्रो से आप ट्रैवल कर सकते हैं, येंडेक्स गो मैप कैसे यूज़ करना है, येंडेक्स टैक्सी ऐप कैसे यूज़, येंडेक्स
गूगल मैप जैसा कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें मैंने बताया। लेकिन मैंने आपको यहाँ का लोकल मार्केट नहीं दिखाया। तो लोकल मार्केट के लिए भी आपको एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आपको जाना है येंडेक्स, क्योंकि अगर आप आएंगे तो खाना पीना खाएंगे। देखिए मेरा खाने पीने कैसा था कि मैं रेडी टू ईट लेके आया था, तो वही खा रहा था। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ का लोकल मार्केट। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, येंडेक्स मैप में जाना है और वहाँ पे डालना है ग्रोसरीज। जैसे ही आप ग्रोसरीज डालोगे तो ग्रोसरीज टाइप करने के बाद आपको बहुत सारे लोकल स्टोर दिखाई देंगे, जिसमें जो सबसे ज़्यादा स्टोर है वो VBS करके आता है, आपके स्क्रीन पर आ रहा है। तो वो लोकल में जहाँ पे भी होगा तो आपको फ्रूट्स लेना है, पानी की बोतल लेनी है, या आपको कुछ सब्जी लेनी है, कुछ खाना बनाना है, तो वो सारी चीज़ें उसमें मिलेंगी। तो अब यहाँ से सीधा चलते हैं ग्रोसरी यानी लोकल फूड मार्केट, ताकि आपको मैं रेडी बता पाऊँ और मैं भी अपने लिए कुछ खाने के लिए ले लूँ, क्योंकि कल निकलना है हमें मुरमक्स के लिए। तो ये मेरे वीडियो का मुरमक्स क्यों जा रहा हूँ ये तो आपको मैंने बता दिया कि नॉर्दर्न लाइट के लिए जाने वाला हूँ। ये तो मॉस्को तो एक ट्रिप था जो मैंने साथ में लिया है। अब मॉस्को के बाद मुरमक्स जाएंगे, फिर मुरमक्स के बाद जाना है मुझे तेरी बार का। तो मेन और स्पेशल मैं आया हूँ नॉर्दर्न लाइट के लिए। मॉस्को का आपको टूर करा रहा हूँ साथ ही साथ, और इसके साथ में सेंट पीटर्सबर्ग का भी टूर कराऊंगा। तो इन शॉर्ट हम लोग रशिया का वेस्टर्न पार्ट या नॉर्दर्न पार्ट कवर करेंगे। चलिए अब चलते हैं लोकल मार्केट में। तो ये ग्रोसरी शॉप आपको ढूंढना है, कहीं भी ये मिल सकता है या ये भी चलेगी। तो जैसे 7-Eleven होता है वैसे ये शॉप है। चलिए देखते हैं अंदर क्या रेट है। Я говорю, пиццерия, слушай, я хочу тебе сказать. ये सारे नॉन वेज आइटम है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मगर आप समझ लेना क्या है। 380 रूबल ये सब नॉन वेज आइटम है। ये भी नीचे देखो, ये सब नॉन वेज है। ब्रेड का प्राइस सही है, 51 रुपये का ब्रेड है ये। अगर नॉन वेज है वेज पता नहीं। 104 का पाव है। कुकीज़ है 188 का। ज़्यादा की रेडीमेड पिज़्ज़ा 468 रूपल का है। गरम करो खाओ, पूरा इतना टाइम नहीं है। ये अपने जैसा पैटिस नहीं होता है 334 का है। ये कच्चा नूडल जैसा है। ये अपना जो रहता है मोमोस 195 का है। 250 का है लेकिन 195 मिल रहा है। ये रोलर्स मिल रहा है 188 का। ये दाल है, मसूर की दाल शायद है 117 की। ये सब ये 120 रूबल का है। ये कुछ है दाने, ये देखो चने की दाल है 125 रूबल का है। 125 से कितना है होगा, 250 ग्राम तो होगा। ठीक है। ये राइस है 136 का है। ये 146 का है। ये 90 का है राइस। सॉरी, ये मैडम है। ये सब रेडीमेड है, यानी लेके जाओ और खाओ। ये अपना आइटम। ये मैं उधर खाता था जापान में, लेकिन चिकन वाला है। जापान में वेज वाला आता था। 136 की एक बोतल है पानी की। ये दूध ही है 94 का। दूध आइसक्रीम दही 82 रुपीज़ का है। अलग ब्रांड का दूध है। ये चीज़ होगा, ये चीज़ 536 का है। जाते जाते एक बात आपको कहना भूल गया। देखिए यहाँ पर अगर आपको वेगन हो या वेजिटेरियन हो, तो वेजिटेरियन अगर आपको खाना है तो आपको हैप्पी काउ करके एक ऐप है, वो डाउनलोड कर सकते हैं। करके आप जितने भी रशियन जो है जो वेगन सर्व करते हैं या वेजिटेरियन सर्व करते हैं, उसमें ऑप्शन आता है, आप सेलेक्ट करके वहाँ पे जा सकते हैं। दूसरा, आप अगर येंडेक्स मैप में आप इंडियन रेस्टोरेंट डालोगे तो नहीं काम करता है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गूगल मैप में जाना पड़ेगा, इंडियन रेस्टोरेंट नियर मी डालना पड़ेगा। गूगल मैप में जो नाम आपको मिलता है वो डिस्प्ले हो जाता है। फिर वहाँ पर जाने के लिए आप येंडेक्स मैप यूज़ कर सकते हो उसके नाम के साथ। तो इस तरह से
आपको इंडियन रेस्टोरेंट मॉस्को में आपको हर जगह अवेलेबल है, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है कि आप भूखे रह जाओगे, ऐसा नहीं। मैं पर्सनली मैं नहीं खाता हूँ क्योंकि मुझे इतना भरोसा नहीं रहता है कि ये लोग ऑयल बिगर बताए भी यूज़ कर लेते होंगे, इसलिए मैं रेडी टू मील ही रेडी टू मील में लेके आता हूँ हल्दीराम का घर से। और इसीलिए आपने मुझे कहीं भी नाश्ता या खाना खाते नहीं देखा है। मैं स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन फॉलो करता हूँ, तो मैं यहाँ का नहीं खाता हूँ। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ कि किधर खाना है, लेकिन आइडिया दे सकता हूँ कि आप कहाँ खा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, एक रफ़ आइडिया आपको मिल गया होगा कि क्या रेट चलता है। देखो, मैं कल मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग दिन है क्योंकि कल मैं निकल रहा हूँ मुरमस की जो मैंने फ़्लाइट ली है उसकी डिटेल मैं कल के ब्लॉग में आपको बताऊँगा, क्योंकि अभी से सस्पेंस खोल दूँगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा। और वो फ़्लाइट की टिकट मैंने कैसे करी, क्योंकि आपको ये फ़्लाइट की टिकट कहीं भी नहीं मिलेगी, आप स्काई स्कैनर पर ढूंढो कहीं भी, क्योंकि लोकल रशियन फ़्लाइट जो है आपको वहाँ नहीं मिलती है। कैसे मैंने टिकट बुक करी, कैसे मैंने पैसा पेमेंट किया, ये सारी चीज़ें मैं आपको कल डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल आज के लिए बस टाटा बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना कि अपने इंडियन रेट्स क्या हैं, कंपेयर करेंगे इसको तो आपको भी मुझे भी अंदाज़ा लगेगा। पसंद आया तो शेयर कीजिएगा और मुझे मोटिवेट करने सब्सक्राइब कीजिएगा।